नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। मोदी के बाद कौन? जब से केजरीवाल ने छेड़ा है तभी से सियासत गर्म है और बीजेपी फंस गई है। कह रही है कि मोदी ही आगे रहेंगे और केजरीवाल ने एक तीर से दो निशाना साध दिया है। दिल्ली और लखनऊ में तलवारें खिंच गई हैं, बयान अंदर ही अंदर तैरने लगे हैं। यही वजह है कि अब मोदी के लिए परेशानी का सबब कई चीजें बन रही हैं। चलिए बताते हैं क्या है पूरा मामला इस रिपोर्ट में। नरेंद्र मोदी ने 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए बनारस से पर्चा दाखिल कर दिया है और हैट्रिक लगाने के लिए तैयारी कर ली है। बस अब चुनाव की तारीखों का इंतजार है और फिर 4 जून पर सबकी नजरें जाकर टिक जाएंगी। लेकिन सभी जानते हैं कि नरेंद्र मोदी यहां से जीत सकते हैं, बस अंतर कितना होगा ये देखना दिलचस्प होगा। तो उधर अमित शाह ने यह भी साफ कर दिया है कि 5 साल बाद होने वाले चुनाव में भी बिल्कुल ऐसा ही होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना कार्यकाल पूरा करेंगे और कंफ्यूजन के शिकार लोगों को पूरे होशो हवास में कहा गया है कि 2029 में भी बीजेपी के चुनाव कैंपेन का नेतृत्व नरेंद्र मोदी ही करेंगे। तो अब यह क्लियर हो गया है कि मोदी ही 2029 तक पीएम रहेंगे। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने जो कहा वो सवाल अब भी कायम है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल का निशाना सटीक है और सही जगह लगा है। बात दरअसल ये है कि तिहाड़ में से छूटते ही अरविंद केजरीवाल ने ऐसा बम फोड़ा कि बीजेपी में खलबली मच गई। मैं बीजेपी से पूछता हूं, आपका प्रधानमंत्री कौन होगा? आप लोग सोच रहे होंगे केजरीवाल क्या बात कर रहा है, मोदी जी होंगे। नहीं, मोदी जी अगले साल 17 सितंबर को 75 साल के हो रहे हैं। बीजेपी के अंदर मोदी जी ने 2014 में मोदी जी ने खुद ने रूल बनाया था कि बीजेपी के अंदर जो भी 75 साल का होगा उसको रिटायर कर दिया जाएगा। सबसे पहले आडवाणी जी को रिटायर किया गया, उसके बाद मोहनलाल मनोहर जोशी जी को रिटायर किया गया, फिर सुमित्रा महाजन को रिटायर किया गया, फिर यशवंत सिन्हा को रिटायर किया गया। अब मोदी जी अगले साल 17 सितंबर को रिटायर होने वाले हैं। तो मैं बीजेपी से पूछना चाहता हूं, आपका प्रधानमंत्री का दावेदार कौन है? दोस्तों, अगले साल 17 सितंबर तक अगर इनकी सरकार बनी, तो उस पर भी आऊंगा मैं। अगर इनकी सरकार बनी तो पहले अगले 2 महीने में योगी जी को निपटाएंगे ये, और उसके बाद मोदी जी के सबसे खास अमित शाह को ये प्रधानमंत्री बनाएंगे। तो मैं लोगों को, देश के लोगों को आगाह करना चाहता हूं, मोदी जी अपने लिए वोट नहीं मांग रहे। मोदी जी अमित शाह को प्रधानमंत्री बनाने के लिए वोट मांग रहे हैं। तो सुन लिया आपने क्या कुछ कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल और किस तरीके से उन्होंने बीजेपी को फंसाने की कोशिश की और कैसे अब बीजेपी जवाब देते ही फिर रही है। अब मोदी ने अपने उत्तराधिकारी को लेकर उठे सवाल का जवाब दे दिया है। लोगों ने जब मोदी से पूछा कि आपका वारिस कौन या कौन होगा, इस पर नरेंद्र मोदी ने रिएक्ट करते हुए कहा कि विकसित भारत का सपना ही मेरा उत्तराधिकारी है। इसके साथ ही साथ हुगली की चुनावी रैली में नरेंद्र मोदी ने लोगों से पहले वही सवाल पूछा कि मोदी का वारिस कौन। फिर सवाल का जवाब भी मोदी ने खुद ही दिया। आप देशवासी हैं, आप ही मेरा परिवार है, दुनिया में आप लोगों के अलावा मेरा कुछ भी नहीं है। सामान्य तौर पर हमारे परिवार में जो बड़ा होता है उसकी इच्छा होती है, वो मरने के बाद अपने वारिस को कुछ देकर जाना चाहता है। मोदी के वारिस तो आप सब देशवासी हैं, आप ही मेरा परिवार हैं और आप ही मेरे वारिस हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कैसे अरविंद केजरीवाल का जवाब मोदी ने दिया। लेकिन आप तो जानते ही हैं कि किस तरीके से प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। लेकिन मोदी ने ऐसा कोई जवाब नहीं दिया जिससे विवाद हो। जिसे अरविंद केजरीवाल ने पूछा उस पर भी साफ तौर पर जवाब नहीं मिला। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो शाह और योगी खेमा अपनी पूरी ताकत झोंके हुए हैं और ये शाह मात का खेल चल रहा है। इसी पर वेट एंड वॉच का खेल आरएसएस देख रहा है। देखना होगा कि बीजेपी के रहनुमा जो देश और बीजेपी की राजनीति की दिशा और दशा तय करते हैं वो आगे क्या कुछ फैसला लेते हैं। वहीं पर आपको एक बात यहाँ पर बताना उचित होगा कि बीजेपी पत्ता तभी खोलती है जब आरएसएस का इशारा होता है। एक बात जो आपको बता देना उचित होगा कि बीजेपी पत्ता तभी खोलती है जब आरएसएस का इशारा होता है। ये वैसा ही है जैसे मोदी शाह ने मनोज सिन्हा से एक वक्त कहा था कि आप सीएम बनेंगे, इसीलिए आप तैयार रहें। लेकिन आज मनोज सिन्हा कहाँ हैं और यूपी की बागडोर किसके हाथ में है, ये भी आप बाकायदा
जानते हैं, मतलब आरएसएस ही सब कुछ तय करता है। तो अब आगे देखना होगा कि मोदी का वारिस कौन होता है और कौन बीजेपी को आगे बढ़ाता है। लेकिन अभी जिस तरीके से बातें चल रही कि 2029 तक मोदी ही पीएम रहेंगे और फिर 2029 के चुनाव में भी वो बीजेपी के लिए कैंपेन करेंगे, उसके बाद ऐसा लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल को जवाब मिल गया है। फिलहाल इस खबर पर आपकी राय क्या है, कमेंट करके हमें जरूर बताएं और बने रहें हमारे साथ।